नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बावजूद हरियाणा में अगर तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही जनादेश मिला है और कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, तो ये घटना, ये नतीजा हमें सोचने के लिए बाध्य करता है कि ऐसा क्यों हुआ है। उन कारणों पर तो हम अलग-अलग प्रोग्राम्स में जा चुके हैं, बता भी चुके हैं और ये बात अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड और महाराष्ट्र की अपनी चुनावी सभाओं में बताए हैं कि किन वजहों से कांग्रेस को हरियाणा के लोगों ने सबक सिखाया है। कल के प्रोग्राम में भी मैंने ये बताया था कि कांग्रेस और यहाँ पर जो वामपंथी जमात है और विदेशों में जो बैठे हुए भारत विरोधी हैं, उनका ये एक ख्वाब था, एक सपना था, एक मंशा थी, एक मकसद था कि हरियाणा अगर काबू में आ जाए, तो उसके बाद हम दिल्ली की नाक में दम कर देंगे। दिल्ली की नाक में दम करने की बात मैं कर रहा हूँ, तो मोदी की नाक में दम कर देंगे और उनको बदनाम करेंगे पंजाब से आंदोलन जीवियों को ला करके यहाँ बैठा करके। लेकिन वो हुआ नहीं। तो हरियाणा की जनता किस मोड़ में आ गई थी? क्या कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में आ गई थी? क्या उन ताकतों को जमी-दोज़ करने का उसने फैसला कर लिया था, जो देश विरोधी, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थी और हरियाणा का रास्ता साफ करने के लिए लगी हुई थी? एग्ज़ैक्टली यही बात अक्षरशः सत्य है। नंबर 2, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह की नग्नता का परिचय दिया, पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के भीतर भी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह की गाली-गलौच पर वो उतर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के और विदेशों में भी, अमेरिका में जाकर के भी उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया, इसके बावजूद कि भारत की जनता ने तीसरी बार भी उनको जमी-दोज किया है, ज़मीन में गाड़ दिया है, एक तरीके से उनको ठुकरा दिया है। और 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनाव में राहुल गांधी को इस देश के मतदाताओं ने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है, खारिज किया है। उनका नेतृत्व, उनका विज़न, वो जो बातें कहते हैं, वो सब खारिज की हैं। और जब मैं ये बात कहता हूँ कि वो कहते हैं, उसको भी खारिज किया है, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। अडानी, अंबानी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, जितने भी राग आजकल ये गाते फिर रहे हैं, उन सबको भारत की जनता ने रिजेक्ट किया है। और जब हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद इनको वहाँ की जनता सबक सिखा चुकी है, तो अब जो झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ नतीजा कुछ और होगा, यानी इनके पक्ष में होगा, ऐसा मानने वाले भी और ऐसा कहने वाले भी और जो ज़मीन से इस समय संकेत और संदेश मिल रहे हैं, उनसे भी ऐसा कोई आभास बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आभास ये मिल रहा है कि झारखंड में ह्यूज विक्ट्री होगी भारतीय जनता पार्टी की और महाराष्ट्र में भी ये जो कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की एमबीए है, इसकी डिफीट होने जा रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जो जमीन से संकेत मिल रहे हैं वो, जो महाराष्ट्र में इस समय
अलग अलग जगहों के दौरे कर रहे हैं वो, और एबीपी और मैट्राइज का जो सर्वे आया है, वो भी चीख चीख करके यही कह रहा है कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की जो महायुति है, वो सत्ता में वापसी करने जा रही है। और इस सर्वे में ये कहा गया है कि महाराष्ट्र में इस महायुति को, सत्तारूढ़ महायुति को 145 से 165 सीटें मिल सकती हैं, और ये लोग 115 से 126 पर अटक करके रह सकते हैं। और झारखंड में तो दोनों के मत प्रतिशत में लगभग 2 गुना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी को 53% से अधिक वोट शेयर मिलने जा रहा है, जबकि इनको 23% के आसपास दिखाया गया है। अगर इनको 23% के आसपास मिलता है और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को 53% से अधिक मिलता है, तो यहाँ भी लैंड स्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। और अगर ये रिजल्ट आने वाले हैं, तो आप जरा अंदाजा लगाइए, 23 फरवरी को रिजल्ट आएंगे, 25 फरवरी से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, जो दिसंबर के पहले पखवाड़े तक चलने वाला है। और इस शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस के पास वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा अगर वो जीतती हैं, तो उसका जश्न मनाने के अलावा और कोई बहाना नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में डिफीट, हरियाणा में डिफीट, झारखंड में अगर डिफीट होती है, महाराष्ट्र में भी अगर डिफीट होती है, तो ये किसको सबक सिखाएंगे मतदाता? जरा गंभीरता से सोचिए इस प्रश्न पर। और जो इस समय राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, लगे हुए हैं, उनके साथ इनके सहयोगी इंडी अलायंस के घटक दल, उनको भी ये मतदाता, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये जो राहुल गांधी की एरोगेंसी है, अहंकार है, अभद्र भाषा है, अमर्यादित आचरण है, ऐसा लगता है कि भारतीय मतदाताओं ने और अलग-अलग राज्यों के मतदाताओं ने भी अब इनको सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। और राहुल गांधी के साथ जो भी चुनाव मैदान में है, जाहिर है उनको भी अब सबक सीखना होगा राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े होने का। जो जानकारी दी गई है इस सर्वे में, जिसका मैं चर्चा कर रहा हूं, मैट्राइज का जो सर्वे एबीपी चैनल पर प्रसारित किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि महाराष्ट्र में महायुति को 145 से 165 सीटें मिलेंगी, जबकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए को 106 से 126 सीटों पर ही सिमटने की आशंका व्यक्त की गई है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 47% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 41% वोट शेयर मिलने की संभावना है, यानी 6% का अंतर इसमें बताया गया है। ये भी जानकारी दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और ठाणे कोंकण क्षेत्रों में भारी जन समर्थन मिल रहा है, जहां उसे यानी पश्चिमी महाराष्ट्र में 48% वोट शेयर, विदर्भ में भी 48% वोट शेयर और ठाणे और कोंकण में 52% वोट शेयर मिलने की संभावना व्यक्त की गई है।
याद रखिए, लोकसभा चुनाव में विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, इन 3 इलाकों में कांग्रेस को अच्छा खासा जन समर्थन मिला है। यानी विदर्भ में अब कांग्रेस की जमीन खिसक रही है, इसके संकेत यही हैं। झारखंड के बारे में मैट्राइज ने ये कहा है कि साहब, परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी पिछले 5 साल से वहां पर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार काम कर रही है। मैट्राइज का सर्वे ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 45 से लेकर के 50 सीटें मिल सकती हैं। और ये भी कहा गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, यानी जो इंडी ब्लॉक जिसको कहते हैं आजकल, उसको शिकस्त मिलने वाली है और इसकी सीटें घट करके 18 से 25 के बीच में कहीं सिमट जाएंगी, रह जाएंगी। वैसे झारखंड के बारे में ये भी माना जाता है कि हर 5 साल में वहां भी सत्ताएं बदल जाती हैं। अच्छा, ये एक जानकारी है, चौंकाने वाली जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में 53% वोट शेयर मिलेगा, जबकि जेएमएम और कांग्रेस का जो नेतृत्व वाला है, जिसमें आरजेडी भी है, उसका जो वोट शेयर है वो 27.9, यानी करीब करीब 28% के आसपास रहने वाला है। तो ये तो लगभग 2 गुना भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और अगर ये ही रहा तो फिर ये सीटें जो अभी भारतीय जनता पार्टी की 45 से 50 दिखाई जा रही हैं, ये 2/3 मेजोरिटी की तरफ भी बढ़ सकती हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री चेहरे के बारे में भी लोगों की राय ली गई थी इसमें, और इसमें यह कहा गया है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में अभी भी 40% लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं सीएम के तौर पर। उद्धव ठाकरे के बारे में पूछा गया था, 21% ने ही उनके बारे में कहा। देवेंद्र फडणवीस के बारे में 19% लोगों ने कहा कि वो पसंदीदा चेहरे हैं। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को 44% लोग सीएम देखना चाहते हैं और हेमंत सोरेन को केवल 30%, यानी 14% अधिक लोग बाबूलाल मरांडी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ये सर्वे क्या कह रहे हैं? इन सर्वों का संदेश क्या है? बहुत सीधी सी बात है, जो मैंने शुरू में कहा था कि ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे, वो तो निरंतरता में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनने और चुनने के नतीजे थे। लेकिन कांग्रेस ने, जिसको केवल 99 सीट मिली थी, और जब वायनाड से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो वो 98 रह गई। 543 में से केवल 98 सीटें। और माहौल क्या क्रिएट किया गया है, ये बताने की कोशिश की गई, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, जैसे नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए हों और ये लोग चुनाव जीत गए हों। वो सुप्रिया श्रीनेत का आपने वो ऐसे ऐसे करते हुए एंट्री देखी थी आईटी सेल में? वो क्या शो करती थी? ये एक माहौल बनाना चाहते थे, एक नैरेटिव बनाना चाहते थे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी मिली है। और ये माहौल बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही थी इनको? और जो नरेंद्र मोदी निरंतरता में तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेकर के हिस्ट्री क्रिएट कर रहे थे, उनको एक तरीके से जो लेजिटमेसी है, जो मान्यता है, जो प्रामाणिकता है, उससे वंचित करने पर क्यों थे? ताकि
तीसरी बार भी भारत की जनता के द्वारा रिजेक्ट किए गए राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के भीतर से बगावत शुरू ना हो जाए और जो ये इंडी गठबंधन बड़ी मुश्किल से बना था, ये बिखर करके इधर उधर ना, जैसे एक बार जनता दल के बारे में कहा जाता था कि जनता दल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, वैसे तो अरविंद केजरीवाल अलग हो चुके, ममता बनर्जी अलग हो चुकी, नीतीश कुमार जा चुके, जयंत चौधरी जा चुके, कई दूसरे लोग अब बैठकों में आते नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये वैसे ही गठबंधन जो है वो टूट चुका है, अलग थलग हो चुका है। पर चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड में ये गठबंधन पहले भी था, यानी कांग्रेस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन पहले भी था, और महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी पहले से ही साथ आ चुकी थी, शरद पवार वगैरह, तो एमबीए वहां भी काम कर रहा था, इसलिए इस चुनाव में ये इकट्ठा दिखाई दिए हैं। लेकिन जो मेटराइज का सर्वे कह रहा है, जो महाराष्ट्र और झारखंड से सूचनाएं मिल रही हैं, वही अगर रही, यानी दोनों जगह अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन परास्त हो गए, तो आप उसके बाद के माहौल का भी और उसके बाद की राजनीतिक घटनाओं का भी जरा अंदाजा लगाइए। और पार्लियामेंट का जो 25 नवंबर से शुरू होने वाली है, उसका माहौल कैसा होगा, जरा इसके बारे में भी अंदाजा लगाइए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।